दोस्तों नमस्कार। अनावश्यक टेंशन दूर भगाओ और प्रकृति की दया से टेंशन फ्री बन जाओ। आज का मेरा टॉपिक है कि कुछ टेंशन तो प्रकृति की ओर से होती हैं, लेकिन कुछ टेंशन कुछ लोगों के द्वारा बना दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं एक बार अपने घर बैठा था। दो व्यक्ति मेरे पास आए। मैंने उनको वेलकम किया उनका और उनको चाय पानी पिलवाई। उसके बाद फिर वो दो व्यक्ति कहने लगे कि सर जी, आपका धर्म या आपकी जात अच्छी नहीं है, इस पर कई तरह के अत्याचार हो रहे हैं, होते आए हैं और आगे भी होंगे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर फिर मुझे क्या करना चाहिए? कि सर जो हम धर्म बता रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आप उसको अपना लीजिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए, आज आप मेरे पास आए, आपका मैंने वेलकम किया, लेकिन आज के बाद आप मेरे पास आने का कष्ट ना करें। तो वो बोले कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि सर जी, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे धर्म का, मेरी जाति का डिसग्रेस कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, आप बेइज्जती कर रहे हैं। प्रकृति का ये रूल है कि जो जिस धर्म में सेट कर दिया गया उसके लिए वही महान है, वही उत्तम है, वही ताकतवर है, वही पावरफुल है, और उसको, उसी धर्म को मानकर चलना चाहिए और उस पर खुश रहना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है और आप प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके आगे आप मुझको पागल बनाने का प्रयास ना करें। ठीक है जी। अब वो दोनों व्यक्ति ये सुनकर चले गए और जाके उनका अपना भी एक ग्रुप होता है, अपने ग्रुप वालों से कहा कि वो व्यक्ति हमारे ग्रुप में शामिल नहीं होता। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो उनसे ग्रुप भी कहता है कहने दो। ठीक है जी। अब फिर कुछ दिनों के बाद फिर दो व्यक्ति और आए। हमने उनको चाय पानी पिलवाई, उनका वेलकम किया, उनको बिठाए और फिर आगे थोड़ी देर में कहने लगे कि सर जी, आपका धर्म अच्छा नहीं है, इस पर अत्याचार होते हैं, होते आए हैं, आगे भी होंगे, तो क्यों ना आप दूसरा धर्म अपना लें। तो फिर मैंने फिर भी उनसे भी ऐसा ही कहा। मैंने कहा देखिए सर जी, आज आप मेरे पास आए, आपका मैंने वेलकम किया और आपकी इज्जत की, लेकिन आज के बाद आप मेरे पास मत आना। तो उन्होंने कहा कि सर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर जी, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरा धर्म का, मेरी जाति की इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं और उसका डिसग्रेस कर रहे हैं। इसलिए आगे से आप मेरे पास आने का कष्ट ना करें। मैंने उनसे कहा कि देखो, प्रकृति के दरबार में सभी लोग एक ही फैसिलिटी से आते हैं और एक ही फैसिलिटी से जाते हैं, और ऊपर प्रकृति के द्वार में वहाँ पर किसी को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, सबको बराबर साइड में बिठा दिया जाता है। तो फिर ये आप छोटे बड़े ऐसा वैसा कि आप क्यों तारीफ करते जा रहे हैं? तो ये सुनकर फिर वो दोनों नाराज हुए और फिर चले गए, जाने दो। तो फिर उन्होंने अभी अपने ग्रुप वालों से कहा कि वो व्यक्ति जो है हमारे ग्रुप में आना नहीं चाहता
और उसका बाइकाट करो। ठीक है, बाइकाट करो, कोई बात नहीं, मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने कहा कि मैंने आपको माइंड दिया है सोचने समझने के लिए, और अगर आप किसी दूसरे के माइंड से चलोगे तो फिर आपके माइंड का, आपके दिमाग का क्या फ़ायदा। आप तो एक दूसरे के हैंडल बन जाओगे, जिधर को आपको वो मोड़ेगा उधर को आप मोड़ोगे। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं अपने दिमाग का यूज करूँगा और मैं आपका सलेव या दास नहीं बनूँगा। ठीक है जी। अब वो चले गए। तो दोस्तों, एक टेंशन तो होती है प्रकृति की ओर से, हम कुछ लोग कोई अंगहीन हो गए या कोई दूसरी प्राकृतिक बीमारी से परेशान हो गए, वो तो एक प्राकृतिक से रिलेटेड है। लेकिन कुछ टेंशन कुछ लोगों के द्वारा बना दी गई हैं, कुछ वर्ड यूज करके, कि जैसे तुम छोटे हो, तुम नीचे हो, तुम ऊंचे हो, इस तरह की बातें कर करके वो टेंशन बना दी गई हैं। लेकिन मैं ये सलाह देता हूँ दोस्तों, और आपको समझाता हूँ कि जो आदमी जिस वर्ड से परेशान होता है तो लोग उस वर्ड का अधिक यूज करते हैं। तो इसलिए आप देखो, सोच समझ के अपना जीवन व्यतीत करें। कुछ पुराने लोगों को दूसरों को परेशान करने की पुरानी बीमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, हम एक बार बाजार में थे, एक सब्जी वाला सब्जी बेचता जा रहा था। कुछ लोगों ने उसे कहा कि अरे भैया, नींबू हैं तुम्हारे पास? तो वो बहुत दुखी हो गया और उनको गालियाँ फेंकने लगा और कहने लगा कि जब भी मैं इधर को आता हूँ ये नींबू ही मांगते हैं। तो देखिए, बताओ, नींबू कोई गाली है? लेकिन वो अपनी उसकी सोच है, एक उनका अपना दिमाग है जो उससे वो टेंशन लेते हैं। ये बेकार की टेंशन हुई ना। अगर भाई आपके पास नहीं है तो मना कर दो, या उसको माइंड ना करो, उसको फील ना करो। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार हम दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में हमारे पास दो व्यक्ति बैठे, और जो वो व्यक्ति बैठे तो फिर उनके पास दो व्यक्ति और आए, वो रोज डेली सफ़र करते होंगे। तो उन्होंने उसको बोल दिया कि भाई, आज तो ट्रेन में बैंगन भी बैठा है। तो वो व्यक्ति जो इस वर्ड से चिढ़ता था, अब वो फिर चिढ़ा, मैंने देखा बहुत दुखी हो गया, जैसे उसको बहुत कुछ कर दिया। लेकिन अब बता, ये भी कोई चिढ़ने वाली बात है? तो लोग कुछ ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जिससे आदमी चिढ़े और वो दुखी हो। कुछ लोगों का एक सोच ऐसी है कि दूसरे को वो परेशान करके, दुखी करके खुश होते हैं, लेकिन ये गलत है, ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन भाइयों बहनों, देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपका व्यवसाय, आपका रोजगार अच्छा होना चाहिए, आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। आप 2 व्हीलर लेने जाओगे, कोई आपको जात बिरादरी पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। आप 4 व्हीलर लेने जाइए, कोई जाति बिरादरी पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। आप ऐसी या कोई भी फैसिलिटी आप लेने जाओगे, कोई पूछेगा? तो ये एक उलझन कुछ लोगों के द्वारा पैदा कर दी गई है। मेरा मानना यह है कि आपका रोजगार बेस्ट होना चाहिए और आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, और आपके लिए मैं समझता हूँ जात बिरादरी या छोटे बड़े का कोई मायना नहीं है। तो दोस्तों, और इस टेंशन को आप हमेशा दूर भगाएं और टेंशन फ्री रहें। ये जात बिरादरी वाली बेकार की टेंशन है। आप अपने जो रोजगार करते हैं उसको बढ़ाइए और उसमें ही अच्छी इनकम कमाइए। आदमी की जैसी इनकम होती है वो वैसा ही आदमी का स्टैंडर्ड बनता जाता है। और मान लिया कोई अगर बढ़ी जाती है तो उसको कोई घर बैठ कर रोटी थोड़ा ही मिलती है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर छोटी का हो तो तब भी उसको भी मेहनत करनी, तो मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है। तो इसलिए इस टेंशन में आप कभी ना पड़ें और मौज मस्ती के साथ रहें, टेंशन फ्री रहें, और प्रकृति की दया से आपको हमेशा खुशी मिलेगी, मौज मस्ती मिलेगी, टेंशन फ्री रहोगी।
तो दोस्तों, आज का मेरा ये विचार टॉपिक आपको पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी कोई आप और वीडियो देखना चाहें तो आप सर्च बार में लिख सकते हैं या गूगल माइक को ऑन करके कह सकते हैं शोभाराम LEC, वेरी इजी प्रेयर, शोभाराम LEC। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।